Hi everyone, this is Bhavna, tarot card reader and numerologist. So, हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ जुलाई 2024 के लिए। तो इस मंथ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो सिचुएशन फीलिंग क्या रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे ताकि आपको थोड़ा अंदाज आ जाएगा कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो इसमें एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाते हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। पहले शुरुआत करेंगे, देखें कि आपकी एनर्जी क्या कहती है, फिर पार्टनर की एनर्जी और लास्ट में देखेंगे आउटकम क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग अच्छी लगती है तो क्योंकि इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं, आपकी शुरुआत करते हैं लेटेस्ट से। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी? सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेगी मंथ ऑफ जुलाई 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर रातों की नींद उड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है। कहीं पर कुछ बातें ऐसी चल रही है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कहीं पर आपका मन जो है मंथ ऑफ जुलाई में बहुत चलेगा, सोचते रहोगे, बहुत सोचते रहोगे आप दोनों के रिश्ते के बारे में। कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, वहाँ पर आपकी सोच रहेगी आपके पार्टनर के बारे में। कहीं पर कुछ बातें ऐसी है कि कहीं पर आपको डर लगता है कि कुछ बातें आपने छुपाई है आपके पार्टनर से, वो कहीं पर मालूम पड़ गई तो, या फिर कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, उसके रिलेटेड आपको दिमाग में टेंशन रहेगी कि अरे ये ऐसा ही रहा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो पूरा महीना कहीं पर मुझे दिख रहा है जो यहाँ पर कि बहुत सोच विचार हो रहा है आपका, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार हो रहा है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, ये भी बात है, ये भी बात है। तो थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत। आप पहले ही प्रेडिक्शन ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं पर आपको अंदाज आया होगा कि ये इसी के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं। जिनके रिश्ते में ऑलरेडी टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है उनके लिए है। या कहीं पर बहुत टाइम से रातों की नींद नहीं उड़ रही। अभी जैसे मैंने बोला कि जिसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर भी आपको जो है ऐसा रहेगा कि टेंशन एंजाइटी रहेगी। और उनके लिए भी आने वाले पूरा महीना यानी कि मंथ ऑफ जुलाई जो है वो एक सोच विचार वाला रहेगा, बहुत सारा। एक देखो, नॉर्मली तो सोच विचार सब लोग करते हैं, नॉर्मली सोच विचार इज डिफरेंट, और ये सोच विचार डिफरेंट है। ये थोड़ा ज़्यादा सोच विचार वाली एनर्जी। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर आप जो है मुश्किल में पड़ रहे हैं डिसीजन लेने के लिए मंथ ऑफ जुलाई में, जहाँ पर खुशियों की बात है, शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर आप दोनों एक हस्बैंड है, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में है, लेकिन वहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत है, वहाँ पर फैमिली का। तो वहाँ पर कहीं पर आपको कुछ चीज़ें समझेगी कि भाई मुझे, जैसे शादी की बात है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हाँ करे ना करे, क्या करे, इसको संभाले उसको संभाले, घर वालों की बात माने, अपने मन के पार्टनर्स के साथ रिश्ता रखे, क्या करे क्या नहीं करे। कहीं पर शादी की बात है, वहाँ पर भी आप कुछ डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, या कुछ मालूम होगा आपको डिसीज़न, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इतनी हिम्मत नहीं रहेगी। कहीं पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वहाँ पर भी आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि क्या करे क्या नहीं करे। कहीं पर कुछ आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने की भी इच्छा होगी, लेकिन आप नहीं निकल पाएंगे। क्यों? डेयरिंग नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत नहीं होने का 2 रीज़न है, इमोशनली अटैचमेंट है इसलिए, और दूसरा कि नहीं भाई नहीं, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, वो वाली की एनर्जी रहेगी। जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पर फैमिली का इन्फ्लुएंस है, बहुत कुछ बातें हैं, बट वो
अपोज करने की हिम्मत नहीं है। एक होता है ना विरोध होता है कि भाई घर में सास ससुर होते हैं, वो कई बार ऐसे बोलते हैं अरे तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, हमारे मुंह में बहुत आता है बात करने को, लेकिन वो शब्द बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं होती। कहीं पर हम बोलते हैं ठीक है जाने दो, देखते हैं, चलो जाने दो, या कहीं पर सच में हिम्मत नहीं होती, अगर वो बोल दिया तो क्या होगा, बहुत बड़ा स्पॉट हो जाएगा। तो एक वो वाली एक एनर्जी आपकी रहेगी इस सारे टॉपिक में। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर आप पूरी तरह से बैलेंस पेशेंस रखे हुए हैं आपकी आपकी रिलेशनशिप में। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई में इस वजह से कहीं पर ग्रोथ हो रही है, रिश्ते में ग्रोथ हो रही है। आपका नेचर थोड़ा सा और भी सॉफ्ट हो रहा है, नर्चरिंग, केयरिंग, ध्यान रखना अपने पार्टनर की तरफ, उसके साथ आगे बढ़ना, कहीं पर इंटीमेसी, कहीं पर ग्रोथ चाहना फैमिली बच्चे की, तो वो वाली एक एनर्जी रहेगी। तो बैलेंस पेशेंस ऑलरेडी आप रख रहे हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में आप ज़्यादा जो है एक क्या बोलते हैं एक एक पेशेंस रखने वाला जो होता है आप दोनों में, तो वो आप ज़्यादा रख रहे हैं। तो वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, प्यार में ग्रोथ हो रही है, इंटीमेसी हो रही है, कहीं पर ग्रोथ हो रही है, रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा है यानी, क्योंकि आप ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, वो वाली एक एनर्जी है। ठीक है, कहीं पर ये भी एनर्जी है कि जहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है वहाँ पर आपने अभी खुद को हील भी कर लिया है, तो हील कर लिया है, वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ हो रही है आगे आगे के लिए, यानी जुलाई मंथ में आपकी ग्रोथ हो रही है। इस सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, पार्लर, सलून, कपड़े का काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एक्वेरियस एंड लिब्रा स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में या मैरिज में, आपके खुद की मैरिज के लिए कुछ आपके दिमाग में कुछ सवाल है, आप लोगों की जो सिचुएशन चल रही है उसके रिलेटेड, तो आप मुझसे एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। इस प्रेडिक्शन की जो पेड पर्सनल रीडिंग है, और ये काफ़ी रिजनेबल और कम चार्जेस में है। साथ ही में जो है आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी, सटीक आंसर मिलेंगे आपके सवालों के जवाब के लिए। ठीक है, और जो है उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सवाल 1 से लेकर 10 बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपकी बजट है उसके अनुसार आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चले अभी देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ जुलाई 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ जुलाई 2024 के लिए। स्कॉर्पियो यहाँ पर तो कहीं पर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये नई बिगनिंग कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करें अपने लाइफ की तरफ। कहीं पर इन्होंने अभी मन बना लिया है, अपने काम करियर की तरफ ध्यान दे रहा है, किसी और के साथ रिश्ता बना रहा है या शादी करनी है किसी और के साथ। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि उनको लगता है कि आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपके लाइफ में कहीं पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में। मंथ ऑफ जुलाई में ये आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कहीं पर किसी और के साथ रिश्ते में जाने के लिए भी मन से रेडी होंगे, शादी सगाई के लिए रेडी होंगे, या फिर अपने काम करियर में ज़्यादा आगे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं आपको पीछे छोड़ के, क्योंकि आप ही इनके साथ रहना नहीं चाहते। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपका नेचर, आपका दिखना, आपका सब कुछ अच्छा लगता है। तो वहाँ पर ये सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये कहीं पर आपको इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ पर आप इनको मैसेज कर रहे हैं, आप इनको कॉल कर रहे हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं, आप प्रपोज कर रहे हैं, आप कहते हैं कि चलो पुरानी बातें छोड़ो,
लेकिन ये कहीं पर कोई बातें पकड़ के बैठे हैं, कोई बात पकड़ के बैठे हैं, इसलिए आप में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आपके मैसेज कॉलर्स का आंसर नहीं देना चाहते, रिश्ता नहीं रखना चाहते, या कहीं पर इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, पर्सनल प्रॉब्लम, या ये कोई और रिश्ते में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से उनको ये भी मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी खूबसूरत है, आपका नेचर वाइज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप ग्रोथ भी चाहते हैं इनके साथ, बट समवेयर कहीं पर ये कुछ बातों को पकड़ के बैठे हैं, या कहीं पर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई में आप इनको कितना भी अप्रोच करो, ये कहीं पर इग्नोर ही करेंगे आपको। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। कहीं पर तो ये भी रीज़न है कि आप इनसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, या मैरिड है, इस वजह से भी ये इंटरेस्टेड नहीं है। लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो इनको मंथ ऑफ जुलाई में आपकी तरफ खींचाव हो रहा है, मन हो रहा है आपसे रिश्ता रखने के लिए। अभी यहाँ पर रिश्ता रखने के लिए मन तो हो रहा है, लेकिन ये जो है एक्स है, आप दोनों एक दूसरे से एक्स हो चुके हैं, तो वहाँ पर इनको फिर भी अभी भी आपसे सोलमेट वाली, देखो दो कार्ड सोलमेट कनेक्शन क्या है, आप भी इनको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, ये भी आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, दोनों मानते हैं, दोनों ने एक दूसरे से प्यार भी किया था। कहीं पर ये रिश्ता आप दोनों का था 2.5-3 साल भी रहा होगा, ज़्यादा नहीं रहा होगा, कहीं पर 6 महीने से आप दोनों का रिश्ता जो है कम्प्लीटली टूट चुका है। 6 महीने भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर तो 6 साल वाली भी एनर्जी है, लॉन्ग एनर्जी भी है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट रिश्ता टूट गया, बट अभी भी इनको आपकी तरफ लगाव है, अभी भी ये आपको एक सच्चा प्रेमिका समझते हैं। तो मंथ ऑफ जुलाई में इनकी एनर्जी आपकी तरफ खिंचाव की रहेगी, अभी भी याद करते, आप भी याद करते, ये भी है। इसी सिनारियो में कहीं पर आप जो है एज डिफरेंस वाला लव हो सकता है, एक ही एरिया में रहने वाले हो सकते हैं, दोस्तों में, रिश्ते नातों में कहीं पर आपका रिश्ता होगा, या फिर कहीं पर जो है एक ही कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। और आशा रहेगी, अच्छा इसमें और एक भी सिनारियो है कि जो ऑलरेडी आप दोनों रिश्ते में है, तो वहाँ पर ये बहुत प्यार करते हैं और आप भी प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, और मंथ ऑफ जुलाई में इनकी एनर्जी वही रहेगी, सोलमेट वाली फीलिंग रहेगी, यानी कि सब कुछ अच्छा होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जाइबिली स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी मंथ ऑफ जुलाई के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जुलाई के लिए। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जुलाई 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जुलाई 2024 के लिए। यहाँ पर तो कहीं पर ऑलरेडी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, काफ़ी लंबे समय से हो चुका है, या फिर कहीं पर बोल सकते हैं एक 5-6 महीने हो चुके हैं। यहाँ पर इनको प्यार तो है, यानी कि सिचुएशन में प्यार तो है भाई, दोनों को प्यार है एक दूसरे से, बट यहाँ पर अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन चल रहा है काफ़ी समय से। कहीं पर एक सिचुएशन ऐसी है कि पार्टनर को लगता है कि भाई मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, तो वहाँ पर एक डिसीज़न लिया जा रहा है। ये डिसीज़न क्या लिया जा रहा है कि अभी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए या फिर कम्प्लीटली कट करना है। तो आप खुद भी दोनों अगर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, तो मंथ ऑफ जुलाई में आपको देखना है कि अगर ये आपके साथ या आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं फिर से, तो चीज़ें फिर से ठीक हो सकती है। अगर नहीं होंगे मंथ ऑफ जुलाई में, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है, अभी इन्होंने यानी कि जो पार्टनर ने दूसरे को छोड़ा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो पार्टनर कहीं पर डिसाइड करेगा कि चलो अभी ख़त्म ही कर दो। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम करियर, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड सैजिटेरियस स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी।
यहाँ पर तो एक रिश्ते में है ब्लॉक सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है या ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक पार्टनर बिल्कुल ही रिश्ता नहीं रखना चाहता, एक पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाहता, एक पार्टनर को इंटरेस्ट अभी रहा नहीं है इस रिश्ते में। जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या कहीं पर आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो वहाँ पर एक पार्टनर की तरफ सिचुएशन अभी ऐसी है कि ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रही, रिश्ता नहीं रखने की सिचुएशन चल रही है। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई में क्या हो रहा है, मंथ ऑफ जुलाई में समय के ऊपर रिश्ता छोड़ा जा रहा है। देखेंगे, सोचेंगे, समय अगर साथ देगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ऑल ओवर समय के ऊपर साथ छोड़ा जाएगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड भगवान का करने वाला बहुत हो सकते हैं, या फिर कहीं पर जो है पेट लवर हो सकते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस पैसिफाई वैसे तुम्हारा के 12 राशि रहेंगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट करने के लिए टाइम नहीं है तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। और यस, पर्सनल पेड रीडिंग रिजनेबल चार्जेस में लेना चाहते हैं विथ एक्यूरेसी विथ सटीक आंसर के लिए तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।